I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली करे। दशकों से चले आ रहे इस विवाद का समाधान अब साफ दिखाई दे रहा है और भारत ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। भारत ने कभी भी इस बात से मुंह नहीं मोड़ा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि भारत की अस्मिता और अखंडता का सवाल है। जयशंकर के इस सख्त बयान ने पाकिस्तान को हिला दिया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर वही पुराना ढर्रा अपनाएगा जो उसे अब तक बार बार असफलता की ओर ले जाता रहा है। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि भारत की यह नई कूटनीति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वही पुराना राग छेड़ा जिसे पाकिस्तान वर्षों से गाता आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पीओके पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। यह एक ऐसा आरोप है जिसे पाकिस्तान बार बार उठाता है, लेकिन उसके पास इसका कोई ठोस आधार नहीं होता। पाकिस्तान की यह पुरानी चाल अब न सिर्फ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है बल्कि उसके खुद के लिए एक बोझ बन गई है। शहबाज शरीफ ने यह आरोप तो लगा दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें भारत से ऐसा जवाब मिला जिसकी शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी। भारत ने साफ कर दिया कि पीओके पर कब्जा करने की साजिश नहीं हो रही बल्कि उसे वापस लेने की तैयारी हो रही है। जयशंकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि वह हमेशा के लिए इस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक वार्ता नहीं बल्कि भारत की स्पष्ट नीति का हिस्सा है जिसे वह अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर शोर से उठा रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कूटनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। एक समय था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थित नीतियों की शिकायत करता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जयशंकर के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि भारत अब शिकायत नहीं बल्कि एक्शन का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति, जिसे वह दशकों से बढ़ावा देता आ रहा है, अब उसी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। भारत ने दुनिया को यह बताने में कोई कोताही नहीं बरती कि पाकिस्तान ने अपनी धरती को आतंकवाद का अड्डा बना रखा है, लेकिन अब भारत की कूटनीति शिकायत से आगे बढ़ चुकी है। अब भारत न सिर्फ अपने बचाव के लिए बल्कि अपने अधिकारों की वापसी के लिए भी पूरी तरह तैयार है। भारत अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि अपने ऐतिहासिक अधिकारों को भी पुनः प्राप्त करेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत के लिए सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। यह वह भूभाग है जो भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत का हिस्सा है। भारत ने हमेशा से पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा माना है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इसे वापस लेना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारत की जनता और सरकार दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना समय की मांग है। यही कारण है कि जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा कि अब वक्त आ गया है कि वह पीओके को खाली करे। पाकिस्तान की हुकूमत, जो अपने ही लोगों को सही दिशा नहीं दे पा रही, इस सच्चाई से आंखें मूंदे बैठी है। लेकिन दुनिया अब इस स्थिति को समझने लगी है। भारत ने अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। बातचीत से समाधान की उम्मीद नहीं है। अब जरूरत है ठोस कदम उठाने की और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पीओके को वापस लेने की यह योजना अब सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर भी अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जयशंकर ने अपने भाषण में यह बात भी साफ तौर पर कही कि पाकिस्तान की जीडीपी का मुख्य आधार अब आतंकवाद बन चुका है। यह एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है,
अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो पा रहा है। दुनिया के कई देश अब पाकिस्तान को एक असफल राष्ट्र के रूप में देखते हैं, जिसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता खतरे में है। यह आर्थिक संकट सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सीधा असर उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ रहा है। कई देश जो पहले पाकिस्तान के साथ खड़े थे, अब उससे दूरी बना रहे हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति उसे विनाश के रास्ते पर ले जा रही है, और यह विनाश सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। पाकिस्तान की जनता, जो कभी अपने नेताओं पर विश्वास करती थी, अब उन पर सवाल उठाने लगी है। भारत की सैन्य शक्ति अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिनी जाती है। भारतीय सेना न केवल अपनी रक्षा के लिए, बल्कि आक्रामक अभियानों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। यह वही सेना है जिसने 1971 में पाकिस्तान को विभाजित किया था और बांग्लादेश को आजाद किया था। आज भारतीय सेना और भी अधिक ताकतवर हो चुकी है। भारत की नई रक्षा नीति यह संकेत देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो पीओके को वापस लेने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भारतीय सेना के पास अब ऐसे आधुनिक हथियार और तकनीक हैं जो किसी भी तरह के संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाया है, और अब यह सिर्फ एक रक्षा शक्ति नहीं, बल्कि एक आक्रामक रणनीतिक शक्ति भी है। जयशंकर का बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा। पीओके को वापस लेने की यह लड़ाई सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य भी हो सकती है। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति भी बिखर चुकी है। आतंकवाद और आर्थिक संकट ने पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से उसकी वापसी बेहद कठिन दिखती है। पाकिस्तान की जनता अब अपने नेताओं पर सवाल उठा रही है। उनके पास न तो रोजगार है और न ही बुनियादी सुविधाएं। देश के भीतर अलगाववादी ताकतें भी सिर उठा रही हैं, जो पाकिस्तान के 3 हिस्सों में बंटने की भविष्यवाणी को और बल देती है। भारत के लिए यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब एक असफल राष्ट्र बनने की कगार पर है। भारत का विजन साफ है, एक अखंड भारत का सपना जिसमें पीओके भी उसका हिस्सा होगा। जयशंकर का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि भारत की नई कूटनीतिक और सैन्य नीति का ऐलान है। पीओके अब एक विवादित क्षेत्र नहीं रहेगा, यह भारत का हिस्सा बनेगा। दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से इस मिशन को अंजाम देगा। क्या पाकिस्तान इसे समझेगा या फिर वही पुरानी गलतियों को दोहराएगा? और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट मिले सबसे पहले।